मैम कैसा हो गया पेपर आपका? पेपर इजी था, जल्दी खत्म हो गया 1 घंटे पहले ही। अच्छा 1 घंटे पहले ही कर दिया। हाँ इंग्लिश का पेपर था, लैंग्वेज का, तो ऑब्वियसली आपको इसमें बेनिफिट मिला होगा क्योंकि आपका इंग्लिश मीडियम ही है। हाँ जी, इंग्लिश का इजी रहता है हाँ मतलब। इजी रहता। कैसे सवाल थे? क्या लास्ट ईयर का जो पैटर्न था, मतलब सवाल पेपर था वैसा ही था या फिर कुछ हटके पूछा है इस बार के लैंग्वेज पेपर में? वैसे ही रहता है, ऐसे था एक एंड क्वेश्चन थे, एंटोनिम्स पूछे थे एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स एंड करेक्ट करना सेंटेंसेस को। तो थोड़ी बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होगी तो कर लोगे आप। मैम मैं आपके हिसाब से जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं कई लोग, तो मैं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगा कि वो लोग जो हिंदी मीडियम वाले, वो लोग कैसे तैयारी करें इंग्लिश लैंग्वेज की? मतलब ओके, इंग्लिश लैंग्वेज की रीडिंग, बेसिक रीडिंग एंड देन जैसे बोलते हैं सीरीज देख लो, देन यू विल गेट अ नॉलेज अबाउट इट कि क्या क्या कहाँ यूज़ होता है। रीडिंग से आई थिंक इज़ द बेस्ट थिंग। आप रीड कर सकते हो, इंग्लिश पेपर में भी हेल्प मिलेगी उससे बाकी पेपर्स में। किन किन चीज़ों पर, किन किन बातों पर ध्यान, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लैंग्वेज पेपर के दौरान, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के दौरान, ताकि कम से कम क्वालिफाइंग तो है ही, तो क्वालिफाइंग तो कर लिया जाए, क्योंकि अगर मान लो क्वालिफाइंग नहीं हुए तो पूरी मेहनत ही खराब हो जाती है ऑब्वियसली। जैसे हिंदी में हम लोग को दिक्कत होती है कुछ टर्म्स में, तो वैसे जो मतलब हिंदी वाले हैं तो उन्हें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए जो इंग्लिश में बोलते हैं, राइट? जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं तो हमें दिक्कत होगी। इंडस्ट्री जो हिंदी मीडियम वाले हैं, उन्हें इसका इंग्लिश मीडियम मतलब पता होना चाहिए, जैसे पता होना चाहिए। रीडिंग से हो जाएगा, मतलब इतना टफ नहीं आता है पेपर। अच्छा तो क्या अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी क्या इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर की तैयारी के लिए? लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसे के अलावा भी, पैसेज के अलावा भी, लाइक जैसे हिंदी में मुहावरे आते हैं, शब्दों के अर्थ अंतर डिफरेंसेस वगैरह करने होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए? क्वालिफाइंग है तो इतने सारे तो आते नहीं है, मतलब बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 नंबर का होता है, तो उसके लिए मुहावरे तो इतने सारे पढ़ेंगे नहीं। तो बेसिक अगर आप रीडिंग हैबिट डेवलप करते हो तो जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, तो उसमें क्या आएगा तो इंट्यूशन से ही पता चल जाता है। अगर इफ़ यू हैव बेसिक नॉलेज अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश को थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, राइट? और ग्रामर पर फुल फोकस करना पड़ेगा या थोड़ा बहुत से काम चल जाएगा? थोड़ा बहुत से काम चल जाएगा, बहुत डिटेल ग्रामर नहीं आती, बेसिक जो स्पीकिंग इंग्लिश में होती है उसी से ही पता चल जाता है। बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल रूल्स नहीं आते हैं। मान लो जैसे किसी को इंग्लिश लिखनी बोलनी नहीं आती है, तो क्या वो बना बनाकर सेंटेंस लिखेगा उल्टा सीधा थोड़ा सा, चल जाएगा क्या? काम चल जाएगा? ग्रामेटिकल प्रॉब्लम पर वहाँ ध्यान देंगे, लाइक सेंटेंस बना दिया जो पूछा जा रहा, मतलब समझ में आना चाहिए, या फिर फुल फोकस्ड ग्रामेटिक चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए? वो तो ऐसे लिख रहे हो तो ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए, बाकी एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो कितना फोकस कर रहा है आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक पे। आई कांट बी द जज इन दिस केस, राइट? ओके मैम, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सर अपना नाम बता दीजिए। मयंक भारद्वाज। अच्छा ये आज इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर था, तो कैसा हुआ? इंडियन इंग्लिश दो पेपर था। अच्छा सर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ सवालों पर। मैं आपके ये कौन सा अटेम्प्ट है वो अटेम्प्ट समझना चाहूँगा, आपका अटेम्प्ट, और ये मेंस कौन सा लिख रहे हैं आप? एक्चुअली ये मेरा 4th अटेम्प्ट है, बट मेंस फर्स्ट है। अच्छा पहली बार मेंस लिख करके अभी तो लगभग पूरे हो गए, ऑप्शनल रह गया है। हाँ, कैसा बस optional। अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा, मजा आया लिखने में? हाँ, बहुत नया एक्सपीरियंस है। एक मतलब अलग ही थ्रिल होता है मेंस लिखने का, तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। बाकी कल का ऑप्शनल का वेट कर रहे हैं। अच्छा सर मैं थोड़ा सा आपका इस आने से पहले ये और जानना चाहूंगा, आपको क्या क्या दिक्कतों का कुछ सामना करना पड़ा क्या मेंस के दौरान? सर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन जनरल सब अच्छा रहा है, बाकी मतलब सब कुछ ठीक है, एज इन कोई इशू है नहीं उस तरीके का। अच्छा तो अभी लैंग्वेज का पेपर था इंग्लिश का, हाँ आप मीडियम आपका इंग्लिश ही होगा? बिल्कुल, इंग्लिश मीडियम है। अच्छा तो इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश का तैयारी कर लेते हैं क्योंकि वो इंग्लिश में ही करते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, इंग्लिश में ही लिखते सही हैं। बात आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूँगा जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हाँ, वो तैयारी को कैसे करें? एक्चुअली 2-3 टेक्निक्स हैं। जी। एक तो इंग्लिश की थोड़ा ग्रामर पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज ग्रामर के मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ, कई इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हम लोगों को भी मतलब उतना कई बार आइडिया नहीं होता। मतलब कुछ ऐसे ऐसे वो मतलब टॉपिक्स दे देते हैं वो जो मतलब नहीं पता होता। एक तो ग्रामर पे फोकस करना पड़ेगा। दूसरा ये कि मतलब ऐसे लिखने की हैबिट हमें तभी आ पाएगी जब हम मतलब या तो डेली न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालें या फिर मतलब अच्छे अच्छे एसेज पढ़ें, तो वो ज़रूरी है। कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग का भी उसी से हैबिट बन पाता है, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। सर एक और चीज़, क्या कोई स्पेसिफिक बुक्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्या, या फिर न्यूज़पेपर अगर पढ़ लिया जाए और थोड़ी सी जो जनरल चीज़ें हैं ग्रामेटिक प्रॉब्लम्स को दूर कर लिया जाए, तो क्या यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफाइंग होता है तो क्या वो क्वालिफाइंग हो जाएगा? देखो इन जनरल मतलब कोई ऐसे मैं स्पेसिफिक बुक नहीं कह सकता, बट हाँ ये जो जनरल चीज़ें हैं, ग्रामर पे फोकस करना, न्यूज़पेपर रीड करना, ये बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
इसमें जो हिंदी का पेपर था कैसा पेपर गया? आसान था, नॉर्मल था, जैसा मतलब हो जाएगा। हाँ, और ग्रामर में कैसा? जैसा हर बार आता वैसा ही था, मतलब कुछ भी नया नहीं था, क्वेश्चन रिपीट भी थे। तो इसमें कोई चैलेंजिंग तो नहीं लगा सर आज का? नहीं, आज के पेपर में कुछ भी चैलेंजिंग नहीं था। ओके, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ